जय बंसी वाले की आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की कामना करती हूँ प्रभु से। और दूसरा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये सब भजन कथाएं और लोगों तक भी पहुँचे। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पहले प्रभु का मंत्रोच्चारण और उसके बाद कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ये आज कार्तिक पूर्णिमा की है। गाइए मेरे साथ। श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण हरे नारायण 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 हरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण
चंदा नारायण सूरज नारायण चंदा नारायण सूरज नारायण तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण बोले नारायण भगवान की जय बोले कार्तिक महात्म की जय बोले तुलसी मैया की जय गंगा मैया की जय। तो आज कार्तिक मास का अंतिम दिवस कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन सभी जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और किस प्रकार से कार्तिक का उद्यापन किया जाता है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को गंगा यमुना अथवा किसी भी नदी में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए और फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों की स्थापना करनी चाहिए जिनका नाम शील सुशील जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्म आदि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर
स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करें और इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपालिका को भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत वाद्यादिक मंगलागान और उत्सव करके रात में जागरण करें। अतः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी की आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्ण आहुति दें। अनंतर सपने 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करा उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करें, यथाशक्ति भोजन कराएं और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत और उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और इसी दिन जो है भगवान शिव की भी एक कथा आती है कि इसी दिन भगवान शिव ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाक्ष और विंध्युमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती पर व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर ही भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया, जिससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। किंतु उसके पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। और उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना कर दी। 1000 साल बाद जब वह मिले, तारकश के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंध्युमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया और इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा सूर्य से पहिए, इंद्र वरुण यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने और इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक सीध में आ गए, और जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। और इसी वध के बाद ही भगवान शिव त्रिपुरारी के रूप से भी जाने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आज जो है कार्तिक पूर्णिमा से कार्तिक मास यहाँ समाप्त होता है, और उसके बाद अगले साल फिर से मैं आपको मिलूंगी। फिर से बंसी वाले की कृपा रही तो फिर दोबारा और अगले साल भी आपको कथा सुनाऊंगी, क्योंकि आज आखिरी है और जो आपको कथा सुनाता है आप उससे कुछ ना कुछ दान जरूर देते हैं। तो आज मैं भी आपसे मांगती हूँ, आप प्लीज मुझे ब्लेस करें, ब्लेसिंग्स दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कथा और भजनों को शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे। तो आइए एक बहुत सुंदर भजन के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। और किसी भी तरह का कोई हरिनाम संकीर्तन, सुंदरकांड पाठ आदि आप करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है, नहीं तो मेरे फेसबुक पेज है पद्मा शर्मा के नाम से, वहां से भी आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। भगवान के बिहारी लाल की जय। मेरी दौलत है, तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शौहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी
बांधी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूंगा मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस बात पे मैं जिंदा हूँ। ये मेरी आस जो टूटी न जी सकूंगा मैं। ये मेरी आस जो टूटी न जी सकूंगा मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरी गलियों में घूमना चाहता हूँ मैं। तेरी गलियों में घूमना चाहता हूँ मैं। तेरी चौखट को चूमना चाहता हूँ मैं। तेरी चौखट को चूमना चाहता हूँ मैं। तेरी बाहों में झूलना चाहता हूँ मैं। तेरी बाहों में झूमना चाहता हूँ मैं। तेरे मंदिर में झूमना चाहता हूँ मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तो इसी के साथ ही आज की कार्तिक मास की कथा का हम विराम करते हैं। और आज कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। पूरा साल आपके लिए बहुत शुभ बीते और अगले साल फिर हम कार्तिक के महीने में मिलेंगे, रोज कथा सुनाएंगे। और इसके बीच में भी मैं अपने भजन और शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ, मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं, जरूर सुनिए। और वो तभी पहुंचेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
तो अपना ध्यान रखिए, जपते रहे प्रभु का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बंसी वाले की। राधे राधे।